हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 13 चैप्टर कौन सा है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसका आज हम इंट्रोडक्शंस करेंगे बच्चों, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कंप्लीट चैप्टर को सोल्व करने में। कंप्लीट चैप्टर को सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सेम चैप्टर बच्चों तुम्हें 8th क्लास में मिलेगा। उसके बाद 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स की। सेम ऐसे ही 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में जब तक मैथ पढ़ोगे बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर्स तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर तुमने आज इसका इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से कर लिया बेटा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में अगर तुमने अच्छे से कर लिया। तो जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एंड पावर्स। क्लियर है? अब बात आती है सर एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर्स क्या चीज होती है, क्या चीज होती है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लियर है? इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, वो टॉपिक के नाम लिख लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या बच्चों? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन से होते हैं? इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पावर्स विद सेम बेस, विद सेम बेस। जब बेस क्या हो बच्चों? सेम हो, तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट्स को। क्लियर है? क्लियर बच्चों? उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो क्या हमारा? डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन पावर्स विद सेम बेस, विद सेम बेस। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा? कि टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स, टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स। मीन्स पावर्स की अगर जैसे कोई नंबर है उसकी पावर और फिर उसकी भी पावर दोबारा से, तो उसको हम कैसे सोल्व आउट करने वाले। ठीक है? तो ये सारी चीजें आज हम करेंगे बच्चों, धीरे धीरे सारी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम? मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट। ठीक है? सेम एक्सपोनेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डिवाइडिंग, क्या बच्चों? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? नंबर्स विद एक्सपोनेंट जीरो। बहुत ही अच्छे टॉपिक बच्चों, नंबर्स विद एक्सपोनेंट जीरो। एक्सपोनेंट जब क्या हो? जीरो, तो कैसे सोल्व आउट करेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो पढ़ेंगे हम क्या? एक्सप्रेसिंग, कैसे एक्सप्रेस करेंगे किसी नंबर को। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर, लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी लार्ज नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है? तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर पे आता हूं बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले तुम जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये एक बार उतार लो अपनी नोटबुक। तो क्या पढ़ने वाले बच्चों हम? सबसे पहले चैप्टर का नाम ही देख लेते हैं। क्या नाम? क्या बच्चों? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एंड
पावर्स, ये चैप्टर का नाम है। जैसे मैंने लिखा बच्चों 10, 10 रेज टू पावर 4, क्या लिखा मैंने 10 रेज टू पावर 4 लिखा। क्लियर है? इसको हम कैसे रीड करते हैं 10 रेज टू पावर 4 रीड करते हैं। तो ये जो 10 है ना, ये 10 है, ये 10 को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेस, क्योंकि 10 की पावर 4 है, इसलिए इस 10 को क्या बोलते हैं बेस। और इस 4 को हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको पावर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या बेस पता चल गया? कैसे बेस देखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 11 की पावर 5 लिखी। कितना लिखा बच्चों हमने 11 रेज टू पावर 4 लिखा। कैसे रीड कर सकते हैं इसको 11 रेज टू पावर 5। क्लियर है? अगर मैंने 11 की पावर 4 लिखी होती तो कैसे लिखता मैं, कैसे रीड करता इसको 11 रेज टू पावर 4। क्लियर है? तो ये 11 क्या है यहाँ पे बेस है, 11 क्या है यहाँ पे बेस, और ये 5 क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है। क्या बच्चों 5 यहाँ पे एक्सपोनेंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं पावर भी बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे 11 क्या है यहाँ पे बेस है, और 4 क्या है बच्चों 4 क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? समझ में आ गई होगी आई थिंक। क्लियर है यहाँ तक? बेस और एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट है वो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे किसको बेस बोल रहे हैं और किसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं ये लिख दूं 5 की पावर 4, क्या लिखा मैंने 5 की पावर 4, तो बच्चों इसमें से हमें बता सकते हैं 5 क्या है यहाँ पे बेस है, ये 5 क्या है यहाँ पे बेस, और 4 क्या है बच्चों यहाँ पे एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं पावर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है सर इसको आपने बेस बोल दिया, ऊपर जो पावर थी उसको आपने एक्सपोनेंट भी बोल रहे हो और पावर्स भी बोल रहे हो, तो इस कंप्लीट नंबर को क्या बोलेंगे? इस कंप्लीट नंबर 5 की पावर 4, इस कंप्लीट का नाम क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कंप्लीट का नाम क्या होगा बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है? यहां तक कोई भी नंबर अगर हमें ऐसे दे रखा है जिसमें बेस भी है पावर भी है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे 101 की पावर 23 आ जाए, 101 की पावर कितना आ जाए 23, तो 101 को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों बेस बोलते हैं। इस 23 को हम क्या लिखेंगे, क्या ये एक तो एक्सपोनेंट है, क्या एक तो एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर क्या भी बोल सकते हैं इसको पावर भी बोल सकते हैं। और इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे कंप्लीट 101 की पावर 23 को क्या बोलेंगे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब तो क्लियर हो गया होगा जो जो बातें मैंने बताई हैं। साथ की साथ बेटा जब भी मैं ये बोलूं कि लेक्चर को पॉज करो देन नोट इट डाउन, तो नोट करनी है, अदरवाइज अच्छे से बैठ के प्रॉपर वे से पेन कॉपी लेके समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? क्लियर? इतना बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, क्लियर है? उसके बाद अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, अगर मैं अब क्या बोल रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहा हूं, तो तुमने समझना है कि मैं कैसे बात कर रहा हूं। जैसे 6 की पावर 3 की बात कर रहा हूं, ये क्या एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6 की पावर कितनी है बच्चों 3 है, या इसको कैसे रीड करते हैं 6 रेज टू पावर 3, 6 रेज टू पावर 3, 6 की पावर कितनी है 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे 6 को 3 टाइम्स 6 इंटू 6 इंटू 6। ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है। कौन सी फॉर्म है बच्चों ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अभी अभी बता के आया था ना कौन सी फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये नेक्स्ट क्या बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म है। उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं।
जैसे मैंने लिखा 512, क्या लिखा मैंने 512, और मैंने यहां से बोला कि चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको मैं किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अगर बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो कुछ ऐसे लेके आना जिसमें बेस भी और पावर भी हो, ऐसे लेके आना ना। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, तो क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें करना आता है सभी को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दो। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा सॉरी 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12। क्लियर है। फिर से 2 पे जा रहा है, तो 2 पे फिर से क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्लियर है। क्या कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर से 2 पे जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से किस पे जा रहा है बच्चों, 2 पे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से 2 पे, 2 8 जा 16। फिर से 2 पे, 2 4 जा 8। फिर से 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4। क्लियर है। फिर से 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2। क्लियर है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, क्या 9 हो चुके हैं, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, इंटू में 2। क्लियर है। क्लियर बच्चों। अब इससे जो ये नंबर था, इससे कौन सी फॉर्म आ चुकी है, एक्सपेंडेड फॉर्म आई है। अभी अभी कौन सी फॉर्म आई है, एक्सपेंडेड फॉर्म आई है। लेकिन हमें कौन सी निकालनी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकलती है, जितने भी 2 है ना, काउंट करके लिख दो, 2 की पावर 9। 2 थे तो बच्चों 2 कितने थे, 9 टाइम्स थे 2, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 9। तो अब ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है बच्चों, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। कौन सी फॉर्म आ चुकी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। और मैंने यहां पे बोला था कि 512 को हम किस में चेंज करना चाहते हैं, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमने किस में चेंज कर दिया, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। 9 क्या यहाँ पे एक्सपोनेंट, 2 क्या है यहाँ पे बेस है, और कंप्लीट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्लियर बच्चों। ये तो था बेटा इस चैप्टर का बेसिक काम, जो मैंने पावर्स के बारे में या बेस के बारे में या एक्सपोनेंट्स के बारे में, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बतानी थी। क्लियर है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत ही अच्छी चीज है। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करने जा रहे हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बेटा हमारा टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या चीज होती है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे, और सेम वही चैप्टर में यूज होने वाला है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, वो क्या है, मल्टीप्लाइंग। क्या बच्चों फर्स्ट टॉपिक है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। विद सेम बेस मीन्स हम सेम बेस वाला काम करने वाले हैं और मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्या है बच्चों, जैसे मैंने लिया a की पावर m, मल्टीप्लाइंग है, इनटू बेस क्या होना चाहिए सेम, यहाँ पे ले चुके तो यहाँ पे भी क्या आएगा a की पावर n। मैंने क्या लिखा, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर कुछ ऐसा हमें मिल जाए तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, a की पावर m प्लस n, मीन्स जो पावर्स थी वो क्या होगी, ऐड होगी, और जो बेस था a वो कितने टाइम्स आया, एक ही टाइम्स आया। कब, जब बेस क्या हो बच्चों सेम और बीच में क्या हो मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल करते हैं बच्चों, जैसे हमें दिया 6 की पावर 4
इंटू 6 की पावर 2 दिया। क्लियर है? देख लो बेस सेम है, यहाँ पे ए बेस था, यहाँ पे मैंने क्या लिया 6 लिया, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई, पावर दोनों की क्या है डिफरेंट, तो ये कैसे सोल्व आउट होगा 6 की पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा, मीन्स कितना आया 6 की पावर 8 आया। ये सोल्व आउट हो चुके हैं। क्लियर बच्चों? तो कैसे हम सोल्व आउट करेंगे वो क्लियर है इतना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बच्चों 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 है। क्या है 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 है। इसको सोल्व आउट करना है, कैसे करेंगे 7 लिखा, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही आइडेंटिटी लग रही है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम प्लस एन के इक्वल होता है। तो क्या आया 7 की पावर 3 प्लस 5 आ जाएगा। 7 की पावर 3 प्लस 5 कितना आया 7 की पावर 5 प्लस 3 इज 8, तो 7 की पावर 8 आ गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल होने वाला नहीं है हमारे लिए। ठीक है? क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट लॉ करते हैं बच्चों। जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है वो किसका है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है मल्टीप्लाई का पढ़ा है, और बेस क्या है सेम है। ठीक है? तो जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या हमारे पास है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अब की बार क्या पढ़ने वाले हम, बेस अब की बार भी सेम होगा, लेकिन अब की बार क्या पढ़ेंगे डिवाइडिंग का पढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा बच्चों ए की पावर एम डिवाइड वाला है, तो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, ये डिवाइड का सिंबल है बच्चों, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। और इसी चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को लिखने का तरीका बता रहा हूं, ए की पावर एम और डिवाइडेड बाय ए की पावर एन भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है, दोनों ही सेम चीजें हैं। तो ये कैसे सोल्व आउट होगा, ए की पावर बेस सेम है तो ए एक बार लिखना, उसके बाद फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर क्या हो जाएगी माइनस, मीन्स एम माइनस एन हो जाएगा। क्लियर है? क्या क्या हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। क्लियर इतना। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों और अच्छे से हमें क्लियर होगा टॉपिक। मैंने लिखा 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 लिया, 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। इसी बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। कैसे सोल्व आउट होगा 6 वन टाइम, बेस था वो क्या वन टाइम, उसके बाद ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या की माइनस, मीन्स 6 की पावर 4 माइनस 3 मीन्स कितना है 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? कैसे सोल्व आउट करेंगे डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस वाला, वो क्लियर है क्या। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिया 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। क्लियर है? क्या ली 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। इसी चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, ये भी लिख सकते हैं। तो कितना है हमारे पास बच्चों 8 की पावर 5 माइनस नीचे कितनी है पावर 2, तो 8 की पावर 5 माइनस 2 कितना आया 8 की पावर 3 आया। दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? बहुत ही अच्छे टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक कोई नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है? क्लियर इतना। नेक्स्ट जो टॉपिक है कौन सा है बच्चों, टेकिंग पावर्स, टेकिंग पावर्स पावर ऑफ ए पावर, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर मीन्स अगर पावर की ही पावर दे रखी हो तो उसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे वो करना है। जैसे हमें दिया ए की पावर एम और उस कंप्लीट की पावर एन हो, तो कैसे सोल्व आउट करते हैं ए की पावर ए क्या है यहाँ पे बेस, एम भी क्या है पावर, एन भी क्या है पावर, तो ये पावर एक दूसरे से क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इस पे, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 और उस कंप्लीट की पावर 4। क्लियर है? 2 की पावर कितनी है 3 और कंप्लीट की पावर कितनी है 4,
तो मीन्स m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4 मीन्स 2 की पावर 3 4 जा 12, तो 2 की पावर कितना आया 12। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल ऐसी चीजें हम क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में सोल्व करने वाले हैं, इसलिए इन चीजों को बहुत प्रॉपर वे से ध्यान से करना है। क्लियर है? एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितनी है 6 है। क्लियर है? तो कैसे होगा ये 5 की पावर 2 इंटू 6 मीन्स 5 की पावर 2 6 जा 12, तो 5 की पावर कितना आया 12 आया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब की बार बच्चों हमारा क्या है, अब तक जो हमने की थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो सेम बेस पे किए थे, लेकिन अब की बार जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम कर रहे हैं वो किस पे करेंगे, सेम एक्सपोनेंट पे करेंगे। जो भी चीज बच्चों मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। सेम एक्सपोनेंट आते हैं इट मींस क्या है, जो पावर होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी अब की बार। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट मीन्स जब एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, बिल्कुल एक जैसा हो। क्लियर है? सेम एक्सपोनेंट मीन्स सेम पावर हो। तो करते हैं बच्चों, क्या होगा, जैसे मैंने लिया a की पावर m इंटू बी की पावर m। क्लियर है? एक्सपोनेंट सेम है, देखो यहाँ पे भी पावर m है, यहाँ पे भी पावर क्या है m है। मल्टीप्लाइंग वाला करना था तो बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, कैसे होगा बच्चों, ये a इंटू बी और कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी, ओनली m हो जाएगी। क्लियर है? और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर m लिख देंगे। ए और बी की क्या की हमने मल्टीप्लाई और कंप्लीट की पावर क्या आ गई बच्चों, m आ गई। जैसे एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 है। क्लियर है? तो क्या करना हमें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 और कंप्लीट की पावर 5, 2 इंटू 3 6, तो 6 की पावर क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3। क्लियर है? इसको सोल्व आउट करना है, कैसे करेंगे, 5 इंटू 6 और कंप्लीट की पावर कितनी आई, सॉरी बच्चों पावर सेम होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है? क्योंकि तभी सोल्व आउट होगा ये। 5 की पावर भी 3 है, 6 की पावर भी क्या है 3 है, तो 5 इंटू 6 कंप्लीट की पावर 3, तो कितना आया 5 6 जा 30, 30 की पावर 3 आया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? तुमने अपने आप से सोल्व आउट करना बच्चों, और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 10 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4 है, तो इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा, वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ये टॉपिक क्या था, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। तो नेक्स्ट क्या है, डिवाइडिंग। नेक्स्ट इज डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब की बार क्या आ चुका बच्चों, डिवाइडिंग आ चुका है। डिवाइडिंग और से क्या होने चाहिए, सेम एक्सपोनेंट होने चाहिए। कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। कैसे होगा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय बी की पावर m। इसी चीज को कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m और डिवाइडेड बाय b की पावर m लिख सकते हैं या नहीं। क्लियर है? लिख सकते हैं। उसके बाद देखो a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a बाय b और कंप्लीट की पावर m
लिख सकते हैं या नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m था, उसको मैंने कैसे लिखा पहले, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, और इस कंप्लीट को कैसे लिख दिया मैंने, a बाय b की कंप्लीट की पावर m, क्योंकि दोनों की पावर क्या थी बच्चों, सेम थी। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल से हमें। जैसे मैंने लिखा बच्चों, हमने लिखा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। कैसे सोल्व आउट करेंगे इसको? इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। देन उसके बाद दोनों की पावर क्या है, सेम, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4/5 की कंप्लीट की पावर 3। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर इतना? उसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी पे। जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4। क्लियर है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों ही की पावर क्या बच्चों, 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 7/8 कंप्लीट की पावर 4। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास, नंबर्स विद एक्सपोनेंट जीरो। नंबर्स विद एक्सपोनेंट जीरो। एक्सपोनेंट इज जीरो मीन्स ऐसे नंबर जिसका एक्सपोनेंट क्या हो बच्चों, जीरो। जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, जीरो। जैसे कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसका एक्सपोनेंट जीरो मीन्स ए की पावर क्या हो, जीरो। कैसे रीड करेंगे इसको, ए रेज टू पावर जीरो। अगर कोई भी बच्चों नंबर है और उसकी पावर जीरो है तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई भी नंबर बोला है मैंने, क्या बोला मैंने, जैसे एग्जांपल लूँ तो 100 की पावर जीरो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर 5 की पावर जीरो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है? जैसे 233 है और उसकी पावर क्या कर दो अगर जीरो, तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे 555 है, उसकी पावर क्या अगर जीरो, तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर तुम्हें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ध्यान रखना बच्चों, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैक्सिमम बच्चे जीरो के इक्वल लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी। कंप्लीट मैथ में यूज होती है, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, हमेशा यूज होंगी ये चीजें। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों दो एक्स्ट्रा बातें हैं वो और बता देता हूं मैं तुम्हें, लाइफ में बहुत जगह यूज होंगी वो। देखो बहुत अच्छी बातें और सोचना है इसके बारे में। क्या है, अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिया -1, जब भी -1 की पावर, अगर -1 की पावर में एक इवन नंबर करूंगा ना, -1 की पावर मैंने क्या बोली है कि इवन नंबर होगी, तो जो उसका आंसर होगा ना वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। चेक कर लेना कभी भी। इवन नंबर कौन से होते हैं ये जरूर पता होना चाहिए, कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। क्लियर है? जैसे मैं इसके यहाँ पे अगर एग्जांपल करूं तो बच्चों देखो, -1 की पावर मैंने एक इवन नंबर की, जैसे मैंने 2 की पावर कितनी की, 2, तो पावर 2 होने का मतलब क्या, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो -1 इंटू में -1 ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जब दो नंबर माइनस के और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस हो जाता है, तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। सेम ऐसे ही -1 की पावर तुमने कोई इवन नंबर और किया, जैसे 4 किया, 4 भी क्या होता है कि इवन नंबर, तो -1 की पावर 4 होने का मतलब क्या, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 को जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, +1 आएगा। तो इसलिए मैंने ये रिजल्ट लिखा बच्चों, जो ध्यान रखना तुम्हें कि -1 की पावर अगर एक इवन नंबर है, क्या है, अगर एक इवन नंबर है तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? एक रिजल्ट और है वो लिख देता हूं बच्चों यहाँ पे,
क्या वो रिजल्ट बच्चों कि अगर -1 की पावर, अगर -1 की पावर इवन नंबर हो चुका है, अगर -1 की पावर क्या हो, अगर ओड नंबर हो, क्या हो, अगर ओड नंबर हो तो हमेशा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल ही आएगा। क्लियर है। जैसे 1 एक ओड नंबर होता है तो -1 की पावर मैंने 1 की तो वापस क्या आ गया, -1 आ गया। जैसे मैंने -1 की पावर कितनी की बच्चों, 3 की, तो -1 इंटू -1 और इंटू में -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। तो जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ये दोनों ही हमेशा याद रखना है। जहां पे भी जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और ऐसा कुछ आया कि -1 की पावर एक हमें क्या मिली, इवन नंबर मिली, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, +1 लिख दूंगा। और जहां पे -1 की पावर ओड नंबर मिली तो मैं क्या लिख दूंगा, उसको डायरेक्ट -1 लिख दूंगा। क्लियर है। इसको समझना है बच्चों, जो मैंने लिखा उसको उतारना नहीं है, अच्छे से समझना है कि कैसे -1 की पावर एक इवन नंबर हुई। खुद से एग्जाम्पल लेने हैं, जनरेट करने हैं। जैसे -1 की पावर ले लेना, 6 ले लेना, तो चेक करना फिर कैसे +1 हुआ वो। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी चीजें हैं बच्चों, और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर तुमने इन सभी को सोल्व आउट कर लिया तो। अब एक लास्ट टॉपिक बचता हमारा, वो टॉपिक करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या हमारा, एक्सप्रेसिंग, क्या है, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर, लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो लार्ज नंबर हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे करेंगे वो सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है। क्या देखा हमने यहाँ पे, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे हम चेंज करेंगे लार्ज नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स एक बहुत बड़े नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखेंगे। क्लियर है। जैसे मैंने एक नंबर लिया, क्या, 500 देन 00 देन उसके बाद 000। इस नंबर को हमने क्या लिखना है बच्चों, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या, सबसे पहले तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, 5 और इनटू में 1 और जीरोज कितनी है, 3 और 2 5 और 2 7, तो 1 2 0 4 0 और 3 मीन्स 7 0। क्या मैं इस नंबर को इस फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम वही नंबर है। उसके बाद अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 5 इंटू, अब इसके साथ कितनी जीरो, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 इंटू 10 की पावर 7। ये क्या आ चुकी है बच्चों, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। एक और नंबर लेते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया 31600, देन उसके बाद है 000। क्लियर इतना। उसके बाद हमने इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले मैंने इस नंबर को लिखा 316 इंटू में 100 और 000। क्लियर है। देन मैंने लिखा 316 इंटू, कितनी जीरोज हैं, 5 जीरोज, तो 10 की पावर 5। अब कोई बच्चा बोलता सर आपने इसको ऐसे ही चेंज किया था तो ये क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैंने क्या बोला, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, जो 316 था वो यू का यू रखा है, यहाँ पे 5 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 316 को हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी वो ध्यान से देखो। मैंने एक डिजिट के बाद, जो स्टार्टिंग में डिजिट है ना, उसके बाद डेसिमल लेके आना होता है। यहाँ पे तो पहले ही डेसिमल है, 5 के बाद डेसिमल लगा के 0 लगाते रहो, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो मैंने 3 के बाद डेसिमल लेके आना कब आ सकता है, अगर मैं बच्चों ये बोलूं कि जैसे 215 है, कितना है, 215 है,
अब मैं बोलूं कि बेटा मैंने 2 के बाद पॉइंट लेके आना, तो कैसे लेके आ सकते हैं? क्लियर है? कैसे लेके आ सकते हैं सर? चेक करो कि इस 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आप 100 से डिवाइड कर दो। अब 100 से डिवाइड किया तुमने तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या हो गया ये, इस 100 के लिए तो 2 जीरो थी, तो क्या आ गया 5 और 1 के बाद डेसिमल मीन्स 2.15, और इस 100 का क्या बन गया 10 की पावर 2। ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, 215 की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको ऐसे सोल्व आउट किया जाता है जो ये तरीका बताया है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 के बाद पॉइंट लेके आना है। 3 के बाद पॉइंट आएगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 316 डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इनटू में क्या भी है 10 की पावर 5 भी है। क्लियर है? क्या इस स्टेप से ये स्टेप कैसे किया वो क्लियर है बच्चों? 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कैसे पता चला, क्योंकि हमें 3 के बाद पॉइंट लेके आना है, और 3 के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, मीन्स 2 डेसिमल हमें आगे चलना था, इसलिए हमने 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना है ये 3.16 इनटू में 10 की पावर 5 पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, या मैं ऐसे लिखूं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। चेक करो बच्चों, बेस सेम हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n वाला फार्मूला ए की पावर m प्लस n होता है। क्लियर है? फर्स्ट जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, देखा यूज हो गया ना यहाँ पे। तो क्या बनेगा हमारे पास 3.16 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इज 7। दिस इज योर एक्सपेंडेड, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे इसको। क्लियर है? ये क्यों नहीं थी स्टैंडर्ड फॉर्म वो बात क्लियर है, ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हुई वो भी क्लियर है। क्लियर बच्चों? तो तुमने खुद से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, जैसे जो क्वेश्चंस करने हैं तुमने वो लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चंस का ए पार्ट में बच्चों जैसे 5168 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। बी पार्ट है जैसे 6193 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। डी पार्ट है बच्चों 518000 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। डी पार्ट है 63 और हमारे पास कितनी जीरोज हैं 2 2 4 और 5 जीरोज है। इन सभी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, लिख सकते हो। मैं ए पार्ट की लिख के दिखा देता हूँ, ए पार्ट की, ऐसा मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, इसकी करके दिखा देता हूँ। 5168 की क्या लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, एक डिजिट के बाद चाहिए, यहाँ पे 5 के बाद चाहिए। तो 5 के बाद कितने नंबर्स है 1 2 3 3 नंबर्स हैं, मीन्स किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 5 के बाद डेसिमल आएगा। तो मैंने क्या किया 5168 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इस नंबर में कोई चेंज आएगा अगर मैंने ऐसे किया? नहीं आने वाला। इन 3 जीरोज का ऊपर डेसिमल लगा दिया, मीन्स 5.168 और इनटू में 10 की पावर कैसे लिख सकते हैं 1000 को 10 की पावर 3। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या आ गई बच्चों हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर है? किसकी 5168 की। ऐसे ही सोल्व आउट करने हैं बाकी के क्वेश्चंस। तो बच्चों लेक्चर बहुत ही अच्छा है, आई थिंक जितनी भी नॉलेज मैंने दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 7th के लिए भी, 8th के अंदर भी ऐसी चीज यूज होंगी। अगर तुमने ये 7th में जो जो मैंने बताया है, अगर बच्चों ये इंट्रोडक्शंस का अगर अच्छे से कर लिया ना अपने आप 5 एग्जाम्पल्स देके, तो तुम्हें एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में कोई नहीं रोक पाएगा फिर। क्लियर है? तो बेटा बहुत ही अच्छे से करना है, हर चीज को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझ के चलना है, रटना कुछ नहीं है मैथ के अंदर, हमें समझते हुए चलना आगे की तरफ, ठीक है। और बच्चों अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शंस अच्छे से कर लिया तो एक्सरसाइज में उन बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से करना है, बिल्कुल ईमानदारी से करना है, कंप्लीट इंट्रोडक्शंस, ठीक है बच्चों। तो बेटा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 13.1। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है लेक्चर के बारे में, कैसा तुम्हें लेक्चर लगा। और जिन बच्चों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है बच्चों, प्लीज उसको
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट लेक्चर्स पाने के लिए, ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले लेक्चर आ सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। बाय बाय स्टूडेंट्स।